हेलो एवरीवन, तो अरुणाचल और मेरा तनु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरा नाम मिलो अम्बो, चेयरमैन ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी। मेरा राइट में है तग्यातो कमेटी मेंबर और मेरे लेफ्ट में है कमेटी मेंबर तभी तग्या। और भी है मेंबर्स लोग जो कि आधा पेपर वर्क कर रहा है और आधा फील्ड वर्क में थोड़ा बिजी है। किसी को तो काम करना पड़ेगा, लेकिन तो आज यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में आने का मेन रीज़न था कि थोड़ा सा आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था। लास्ट प्रेस ब्रीफिंग के बाद बहुत लोगों का रिस्पांस देखा है, आधा कॉल किया है, आधा वो प्रेस ब्रीफिंग का हम कमेंट्स में देखा था। बहुत लोगों का कुछ कन्फ्यूजन था और वो कन्फ्यूजन भी राइट है। हम समझ रहे हैं ऐसे सिचुएशंस में क्या करेगा, लीगली कैसा हो सकता है, वो जानना ज़रूरी है। तो उसके बाद आगे आप लोगों को ये इशू का ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेगा। थोड़ा सा बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कल को जाके, और क्या हम लोग स्टेप्स आज लेते हैं तो कल को जाके वो ये इशू को हम लोग हटा सकते हैं, ये चीज़ को, या कम कर सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, शुरू करते हैं आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करके। तो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि अगर मान लीजिए वो नॉन एपीएसटी है और यहाँ मान लीजिए इलीगल एसटी क्लेम कर लिया, चलो अभी मान लो उसका हटा भी देता है ऐसे, लेकिन जो लैंड बाई किया है उसका क्या करेगा, ये चीज़ बोला। ठीक है, ये कन्फ्यूजन तो रहेगा हाँ बहुत लोगों का, क्योंकि लैंड बाई करना एक छोटा मोटा बात भी नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है कि जो उन लोग लैंड बाई किया है, जितना भी वो किया है, वो जिस डेट में बाई किया था, जो साल में बाई किया था, वहीं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। कोई नॉन एपीएसटी आदमी, नॉट जस्ट नॉन एपीएसटी, कोई भी नॉन शेड्यूल ट्राइब आदमी कभी भी वो शेड्यूल ट्राइब लैंड को क्लेम नहीं कर सकता है, या फिर बाई भी नहीं कर सकता है। खरीद तो गलती से भी नहीं सकेगा, क्लेम तो दूर का बात है, बहुत दूर का बात है। तो इसलिए वो उधर ही ख़त्म हो जाता है। आप लोग ये चीज़ क्लियर रही है, नॉन एसटी आदमी कभी एसटी लैंड को क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए बोल रहा है आप लोगों को कि पति पत्नी को शादी करने का बाद ये पत्नी का लैंड में वो क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। वो जो डेमोग्राफी चेंज कर देता है वो एरिया का, इसीलिए रूल्स बनाया गया है ना। आप लोग क्लियर रहिए वो चीज़ में। और दूसरा कन्फ्यूजन है कि ये मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन है एडॉप्शन को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग का क्या रीज़न होगा वो बच्चा को रखने का, एडॉप्शन ही बोलेगा। और तो दूसरा कुछ इतना बिग रीज़न तो आई डोंट थिंक दे पाएगा बहुत लोग, जब तक एक कोई वैलिड वाला पॉइंट नहीं देगा, जेन्युइन वाला रीज़न नहीं होगा। तो एडॉप्शन में भी प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। लेकिन एक बात है, आप लोग ये चीज़ जान जाइए कि ये एडॉप्शन को लेके हम लोग का ट्राइबल लॉ में, नॉट जस्ट ट्राइबल लॉ, इवन हम लोग का जो भी ये शेड्यूल ट्राइब का वाला लॉज लोग भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला से, कहीं में भी ये क्या कहते हैं आपका एडॉप्शन को लेकर कोई प्रोसीजर नहीं। वहाँ पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर आप लोग पूरा हाई कोर्ट से लेकर जितना भी उन लोग का केसेस का वर्डिक्ट है, एवरी लॉज को भी, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ के देख लो, कहीं भी वहाँ ट्राइबल को लेकर ये क्या बोलते हैं एडॉप्शन का वहाँ कहीं प्रोसीजर नहीं किया। हम नहीं बोल रहे कि नहीं दिए तो नहीं देना चाहिए, वो तो आगे देखा जाएगा कैसा चलता है वो चीज़। लेकिन क्या है कि कुछ एडॉप्शन एक्ट है हम लोग का ये इंडिया में, लेकिन कुछ रिलीजियस अंदर में आता है, वो रिलीजियस को हम लोग फॉलो नहीं करता है। लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उन लोगों का अंदर एडॉप्शन का प्रोसेस है, लेकिन वो तो हम लोग फॉलो करता नहीं है। और दूसरा उनसे एक जनरल लॉ एक है जो कि आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, लेकिन उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक भी स्टेप मिस नहीं होना है। आप लोग जान चाहिए कि कोर्ट एक प्रो चिल्ड्रन है, जो सिर्फ बच्चा का उसको बेनिफिट्स को देखे, बच्चा के लिए सिर्फ वो सोचेगा, बच्चा के लिए क्या बेनिफिट है, बच्चा के लिए क्या अच्छा है, उसी के लिए सोचेगा। उन लोग पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स कितना अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। बच्चा वो एनवायरनमेंट में ठीक है कि नहीं, बच्चा वो पेरेंट्स के साथ ठीक है कि नहीं, ये सब देखेगा। आप चाहे उसका लीगली पेरेंट्स भी हो, अगर आप उसको अच्छा से नहीं पालते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, आपसे भी आपका बच्चा छीन सकते हैं कोर्ट। ये पावर है उन लोगों का। तो आप लोग सोच के देखिए, ऐसे ही किसी को तो एडॉप्शन नहीं बोल सकेंगे आप लोग मुंह से। और एडॉप्शन का बात होने से हम कुछ कंडीशंस हम लोग को बताएगा। किसी का कपल्स लोग का बच्चा नहीं हो पाता है कि नहीं, तो वो बच्चा नहीं होने के कारण मजबूरी क्या करेगा, बच्चा तो ज़रूरत है, सबको चाहिए। जिसका नहीं हो पाता है उन लोगों का तो और भी इमोशनली होगा कि बच्चा चाहिए वाला। तो ऐसा हो के क्या हो जाता है, अभी हम नया ज़माना को इतना नहीं बोलेगा, पहले ज़माना का बात कर देगा थोड़ा सा। पहले क्या होता है कि बहुत लोगों का लोकल बच्चा नहीं मिल पाते उन लोगों को, क्योंकि पहले कौन लोकल बच्चा अपना एडॉप्शन में डालता था। पहले अनाथ आश्रम लोग में भी इतना तो था नहीं लोकल बच्चा लोग, तो इसलिए क्या पता मजबूरी में उन लोगों को नॉन ट्राइबल उतारना पड़ा। तो ऐसा वाला लोग लीगली भी है, कोई हर किसी को हम नहीं बोल रहे, कोई है लीगली ऐसा वाला। लेकिन जो इलीगली जिसका पास बच्चा है, फिर भी ऐसे काम करने वाला को आप लोग अपना सरनेम दे दे रहा है, एसटी सीधा बना के दे रहा है आप लोग, ये तो गलत है ना। आप लोगों का क्या वो है, क्या पावर दिया गया, आप लोगों को कौन राइट दिया गया है
कि हम लोग का जो प्रिविलेज हम लोग को गवर्नमेंट दिया है, जो हम लोग को आज सोसाइटी में कम्युनिटी के लिए दिया, आप अपना उसका पर्सनल बेनिफिट होता है, ये गलत है। वो एडॉप्शन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। एडॉप्शन का भी कंडीशंस होता है, प्रोसीजर होता है, वो होना पड़ेगा आप लोग का एग्जैक्ट प्रॉपर। बिना उसका आप लोग ऐसे मुंह से बोल देते हैं, कल को हम लोग भी जाके किसी को क्लेम कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। और दूसरा कंडीशन है, दूसरा अगर कुछ बोले तो कन्फ्यूजन, बहुत लोग रिलेशन को भी लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, फादर अलाइव है, मदर अलाइव है, ऐसा को तो गलती से भी नहीं दे सकते, और दोनों शादीशुदा है, वो हो ही नहीं पाएगा गलती से भी उन लोग को। क्योंकि देखो हम लोग ये मैट्रिलिनियल ये क्या बोलते हैं सोसाइटी या नहीं है ना, हम लोग मैत्रियार की सोसाइटी तो ताई ने कभी हिस्ट्री में, हम लोग पैट्रियार की सोसाइटी है, जो क्या होता है कि पिताजी का तरफ से जाता है। तो कैसा इसमें देगा आप लोग बताइए, पिताजी जिंदा है, माँ का तरफ कैसे जाने देगा? उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं ना। चलो किसी का डाइवोर्स है माँ से, पिताजी मर गया हो, ये सब चीज़ में चलो ठीक है, अगर आप उसको अपना टाइटल में डालना भी चाहता है तो आपको अपना उसका बच्चा का फादर का फैमिली या तो फिर फादर से एनओसी लेना पड़ेगा कि ये आप लोग कोई लेना देना नहीं होगा उससे ये कल को जाके, वरना तो कल को लेना देना बोल के ऐसे आके क्लेम कर लेगा तो बच्चा भी टाइटल चेंज करके ये लेन लोग का क्या करेगा? जो यहाँ आई मीन लाइक खरीदा होगा या फिर ले चुका उसका क्या करेगा? उन लोग तो बाहर चले। तो यही तो है डेमोग्राफी प्रॉब्लम। आप लोग इसी को समझिए कि कल जाके प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आज रूल्स स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है बोल के। तो ये अब ये चीज़ क्लियर रही है, पिताजी अगर जिंदा है, माँ जिंदा है तो नहीं मिलेगा। पिताजी मर गया हो या डाइवोर्स है तो बोलने से फिर भी एनओसी लेना पड़ेगा आप लोगों को वहाँ से, नहीं तो आप लोग किस क्या था बेसिस पे बोलेगा कि हाँ ये यहाँ का ही है, इसका पिताजी यहाँ का लोकल का ही, किस बेसिस पे बोलेगा आप लोग? अगर डीएनए टेस्ट कराएगा हमसे, आप लोग कराने रेडी है, ये सब तक जाता है हमसे, बहुत आगे जाएगा, आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो आप लोग जानते हैं क्लियर कर सकते हैं, पेपर ही तो है, क्लियर कर लीजिए, है कि नहीं? लेकिन राइटफुली कीजिए, इसमें फिर अभी आप लोग फोर्जरी वाला काम मत कीजिए, और फंसेगा आप लोग। फोर्जरी का केसेस बहुत रिस्क होता है, फोर्जरी में नॉन बेलेबल है, आप लोग को बेल भी नहीं मिलेगा। और दूसरा कन्फ्यूजन बोलने से बहुत लोग क्या था कि इमोशनल केसेस को लेकर बोल रहा था। इमोशनल केसेस में देखिए एक हद तक समझ सकते हैं इमोशनल केसेस को, आप लोग भी अपने पर्सनल लाइफ में भी समझे, आप लोग एक हद तक मदद कर सकते हैं ना इंसान को। बार बार करते रहने से आप भी तो कंगाल रह जाएगा ना, है कि नहीं? मदद उतना करो कि आपके लिए भी थोड़ा बच जाए, उसको भी हम कुछ दे पाए, है कि नहीं? सेल्फलेस मदद हर समय ठीक नहीं होता है, कहीं ना कहीं अपना ही डिप्राइव हो रहा था, अपना ही खराबी हो रहा था, अपना ही कमियां हो रहा होता है। तो हम क्यों इमोशनल केसेस में ऐसा बोल रहे थे? समझो ठीक है, इमोशनल होना ज़रूरी है, सेंटिमेंट्स होना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हार्टलेस रहना है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हर्ट अपना सोसाइटी के लिए भी बचाइए, दूसरा के लिए सिर्फ नहीं, है कि नहीं? तो आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल दे देगा, इसको आप लोग समझ सकते तो ठीक है, नहीं समझ सकता है बोलने से गॉड हेल्प यू ऑल। देखिए एक आप लोग राजा पृथ्वीराज चौहान का बारे सुना होगा ना, वो तो सब आई मीन लाइक बहुत सारा इंडिया में जो पहले से पढ़ाई कर रहा है ये वगैरह, इंडियन किंग्स का बारे तो पता ही होगा। उसमें से पृथ्वीराज चौहान वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग है। बहुत लोग उसको बोलता है कि ग्रेट किंग था, मेरे लिए फेलियर था वो। तो क्यों बोलने से आप लोग कहानी सुन लीजिए, आज उसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए। उसका राइवल कौन था? मोहम्मद गोरी। वो दोनों का बहुत लोग ये पता है कि 2 बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ तेरन। सेकेंड में हार गया था पृथ्वीराज चौहान ये वगैरह। असली में दोनों का बीच में 17 टाइम्स वार हुआ था। 16 टाइम्स मोहम्मद गोरी हारा है, 17 में पृथ्वीराज चौहान हारा है, उसको हम आगे बताएगा। लेकिन 16 टाइम्स वो क्यों लड़ा इतना देर तक? इतना माफ़ क्यों किया 16 टाइम तक? आप खुद सोच के देखिए, बार बार माफ़ कर रहे हैं फिर भी वो आ रहा है आपको मारने के लिए, है कि नहीं? तो इससे एक चीज़ देखिए, उसके बाद 17 टाइम जब वार लड़ा था वहाँ पृथ्वीराज चौहान हारा है, मोहम्मद गोरी उसको माफ़ किया है? नहीं किया। वो क्या किया? आया है, उन लोगों के किंगडम में आया है, ये टेम्पल्स जलाया है, लाइब्रेरीज जलाया है, वुमेन्स लोग को रेप किया है, बच्चा लोग को मार दिया लीनेज नहीं भरने के लिए, इतना कुछ एट्रोसिटीज़ किया है उन लोग आके। माफ़ तो नहीं किया है ना थोड़ा सा भी। यही चीज़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप लोग भी समझिए ये चीज़ को कि बार बार माफ़ ठीक नहीं। और ये कहानी आपको लोगों को जो बताया ना, उसमें हम लोग का यहाँ आज जो प्रेजेंट डे में हो रहा है वही सिनारियोस है, काइंड ऑफ। वो चलो ठीक है एक्शन में था या इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, आप लोग को बताएगा कैसा है। माफ़ वो लोग कर रहा था पृथ्वीराज चौहान, हम लोग माफ़ कर रहे हैं आज, लीनियंसी दिखा रहे हैं, ईजी दिखा रहा है। वो लोग क्या किया है, उन लोग जब क्या था, उन लोग का डोमिनेशन हमें आया है, उन लोग आके डिस्ट्रक्शन किया है यहाँ आके।
पूरा उन लोग का ये क्या बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज कर दिया कहीं ना कहीं। सेम यहीं वो भी हाल हो रहा है। और क्या किया, बच्चा लोग को मारा है वहाँ का लीनेज नहीं बनने के लिए। यहाँ भी तो कहीं ना कहीं अपना जो सचिव वाला है, जो लीगली वाला है, उन लोग भी तो डिप्राइव हो रहे हैं ना उन लोग का वहाँ से, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली उन लोग मार ही रहा है हम लोग का फ्यूचर को, यहाँ का यूथ्स का फ्यूचर को, यहाँ का बच्चा लोग का फ्यूचर को इनडायरेक्ट वे में मार रहा है, जगह खा रहा है उन लोगों का। आप लोग का कॉलेज बोलते यूनिवर्सिटी कोटा लोग को खा रहा है, आप लोग का जॉब्स लोग का कोटा को खा रहे हैं, लेंस लोग को खा रहा है आप लोगों का। और कितना खाने देगा, इतना इमोशनल भी तीख नहीं है, हद तक रहो इमोशनल को। क्यों बोलने से, एक कहावत है ना, हर बच्चा पेरेंट्स डिजर्व करता है, लेकिन हर पेरेंट्स बच्चा डिजर्व नहीं करता है। ये कहावत को आप लोग खुद समझिए क्या बोल रहे हैं हम। और एक था लाइक मीडिया, नॉट जस्ट ये उसमें ये मीडिया का थ्रू, आई मीन लाइक सोशल मीडिया में भी देखिए, एवरी प्लेटफॉर्म में देखिए, थोड़ा ये चीज़ एक गलत मैसेज जा रहा है, डिफरेंसेस पैदा हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा क्लियर करना है। देखो, इट्स नॉट अस वर्सेस दम, इट्स अस वर्सेस जो इलीगल एसटी होल्डर्स लोग हैं उन लोगों का अगेंस्ट में है। कोई लीगली है ना, उन लोगों को भी हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं हम लोगों से, तो गलत है कहीं ना कहीं। क्या पता जो लीगली वगैरह लोग, हम लोग तो उन लोग का मामा है ना, हम लोग का भांजा भांजी लोग है, थोड़ा तो प्यार दिखाना पड़ेगा। अगर उन लोगों का साथ भी हम लोग डिफरेंसेस करेगा, उन लोग भी हम लोग को कल को जाके अपना नहीं मानेगा। यही चीज़ पहले से भी होते जा रहे हैं, इसलिए आज और इलीगल वे में भी बढ़ रहा है ये चीज़ को। थोड़ा ये चीज़ को भी आप लोग कंट्रोल कीजिए, दूर करने से अच्छा अपना ही है, जो सच्ची का भी अपना लोग है, वो डिफरेंसेस पैदा मत कीजिए सकने से। और दूसरा पॉइंट जाऊँ तो मेरा एक सजेशन है, सजेशन नहीं कैसे बताऊँ आप लोगों को, एक एग्जांपल जैसे थ्रू में दे देते हैं आप लोगों को। अगर चाहे तो हम लोग का लाइक पावरफुल एंड पेट्रियोटिक लविंग ये सोसाइटी लीडर्स लोग ना इजीली ये इशू को 5-6 महीना में हमको तो लगता है इरेडिकेट कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं ये इशू को, ये पॉपुलेशन को एज्यूम करते हुए। क्यों बोलने से, लाइक देखो पावर रहता है हम लोग का, जो ये ऊपर काउंसिल लोग होते हैं, जितना भी एग्जांपल आप लोग को दे देगा, ये मेघालय खासी सोसाइटी, आई मीन मेजोरिटी लोग जानता होगा खासी सोसाइटी का, उन लोग क्या चीज़ को फॉलो करते हैं, उन लोग का क्या सोसाइटी है। उन लोग है पेट्रीलिनियल सोसाइटी, जो होता है मैट्रिलिनियल होता है आपका ये माँ का टूवर्ड्स। तो माँ का टूवर्ड्स से उन लोग मैट्रियार्की नहीं है, मैट्रिलिनियल है। मैट्रियार्की होता है जब वुमेन डोमिनेटेड, पूरा हिस्ट्री पकड़ लो, कभी मैट्रियार्की सोसाइटी था भी नहीं। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है खासी लोग का। उन लोग का क्या हुआ है कि आप लोग हल्का ब्रीफ कर देते हैं उन लोगों को लेके। उन लोग का लड़की लोग को भी ज़मीन मिलता है वहाँ, सबसे यंगेस्ट डॉटर को दिया जाता है सबसे लार्जेस्ट शेयर। देखिए उन लोगों को तो इतना कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं वुमेन लोगों को, लेकिन क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम उन लोगों का क्या आ रहा था कि चलो बेटी को तो ज़मीन दे दिया, मान लो वो खासी वाला एसटी लड़की जो नॉन एसटी को शादी कर लिया, तो ज़मीन तो क्लेम करना शुरू कर देगा ना, क्योंकि उन लोगों का सोसाइटी क्या उसको फॉलो करता है, ये क्या बोलते हैं मैट्रिलिनियल ना। सो वो लड़का तो नॉन एसटी तो आराम से क्लेम कर लेगा वहाँ, ऐसा कर करके तो ख़त्म ही हो जाएगा अंदर का वाला। तो रिश्ता से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल्स को फॉलो करें तो ठीक है। इसीलिए क्या किया कि उन लोग एक ये क्या बोलते खासी ये क्या बोलता है कुछ खासी ये क्या ऑटोनोमस कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग उन लोग मिल के खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग मिल के क्या किए कि उन लोग एक बिल पास किए जहाँ तक कि लाइक नॉन एसटी लड़की अगर एसटी से शादी करता है तो उसका एसटी राइट्स को रिवोक कर देगा। इवन उन लोग और एक स्टेप फर्दर गए, खासी लड़की अगर नॉन खासी को शादी करता है तो उन लोग को खासी सोसाइटी से भी रिवोक कर देगा। ऐसा नॉट सोसाइटी से, आई मीन उसका राइट्स को हटा देगा बोल के। सोचिए इतना आगे तक उन लोग कर सकते अपना सोसाइटी को बचाने के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग भी स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वाला ऐसा रूल्स बनाओ, ऐसा नहीं, लेकिन वी हैव द पावर अंडर शेड्यूल 6 हम लोग को ट्राइबल स्पेशली टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लोग को और स्पेशल प्रोविज़न दिया गया शेड्यूल 6 के अंदर में। क्या है कि जितना भी हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स लोग हो गया या फिर ऑटोनोमस जो जितना हम लोग का ये क्या बोलते हैं सोसाइटी के वाला लोग हो गया, उन लोगों का पास पावर है ये क्या बोलते हैं ये एक्ट या लॉस लोग को थोड़ा सा उसमें और थोड़ा आई मीन लाइक ऑल्टर कर सकने के लिए फॉर द लाइक, लेकिन सब्जेक्ट्स होना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट का अंदर फॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हो गया आपका लैंड का लेके,
उसके बाद फॉरेस्ट और वाटर मैनेजमेंट को लेकर, कस्टम्स को लेकर, मैरिज को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, ये सब है जिसको उन लोग चेंजेस कर सकते हैं विद टाइम। उन लोग को ये प्रोविज़न दिया गया है, हम लोग को स्पेशली हम लोग को नॉर्थ ईस्ट पीपल लोग को दिया गया। तो क्यों ना ये चीज़ को उतार के थोड़ा कुछ स्ट्रिक्ट लॉस और थोड़ा लाया जाए, ज़रूरत है ये चीज़। क्योंकि कल को कोई भी आके जस्ट ऐसे मैनिपुलेट करके घुसना शुरू हो जाएगा, ऐसे ख़राब हो जाएगा हम लोग का पूरा प्लेस अलग हो जाएगा। कल को जीरो बोलने लायक ही नहीं रहेगा। कोई बाहर बैठता है तो उन लोग वापस आके देखेगा, अरे अपना घर कहाँ गया, लगेगा ही नहीं अपना घर। सच बोलूँ तो ये बात को हम क्यों लाया बोलने से, अभी आप लोग सेंसस फॉलो कर रहा होगा कहीं ना कहीं। सेंसस को देखिए थोड़ा सा ना, 4 साल डिले हो गया। नॉर्मली हर 10 ईयर्स में होता है, लास्ट 2011 में होता है, 2021 में नहीं आया ना सेंसस, अभी होने जा रहा है 2025 में होगा, जिसका रिपोर्ट आएगा 2026 में आएगा रिपोर्ट। देखो ये 4 साल को तो छोड़ दो, 4 साल से पहले भी रिसेंट क्या क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। आप लोग अगर कुछ 4-5 साल पहले का देखा होगा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, पहले तो केप था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था ना, वो एक्ट बन गया वो। उसके बाद कितना माइग्रेट हुआ है वहाँ से। अभी गवर्नमेंट लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ कैसा करके माइग्रेट हुआ होगा, कैसे करके आदमी माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेशन पहले भी बहुत बार हो चुका है, 1971 में भी हुआ है, 51 में भी हुआ है, 41 में भी हुआ है माइग्रेशन। तो इसीलिए अभी ये बार माइग्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आदमी लोग बसेगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही बसेगा, क्योंकि वो बांग्लादेश से ही आया वहाँ से। तो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट आसपास है, वहाँ से पहले का कौन सा कम्युनिटी में घुसेगा, कौन सा जगह में घुसेगा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। जहाँ तक उन लोग सब लोग घुस जाएगा, घुस के वहाँ में उन लोग सिटीजनशिप लेना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अभी कौन सा सोसाइटी यहाँ में पहले से था, हम लोग हम लोग अपतानी हो गया, और भी निशी लोग जो भी हो गया, हम लोग पूरा अरुणाचल लोग जो भी हो गया, हम लोग है जो अपना घर को बचा सकता है। आज नहीं बचाएगा, कल को जाके देखो हम लोग भी कल को जाके त्रिपुरा ही होने वाला है उन लोगों का जैसा। आप लोग त्रिपुरा को साइड में या तो बोलते हैं ना, वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, कोई उसको गौर नहीं कर रहा है। हर समय बताते रहे कि मिस्टेक्स हुआ है, वो तो बार बार दिखा रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल। आप लोगों को सिंपल स्टेट्स ही बता देगा। 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में इंडिजिनस पीपल का, त्रिपुरा का, उन लोगों का ये परसेंटेज था अराउंड 62% था टोटल पॉपुलेशन, और रेस्ट था बंगालीस एंड नॉन बंगालीस। तो धीरे धीरे कट टू द चेस 2001 में आता है, हम आपको 2001 का आपको स्टेटस बताता है। अभी हो गया उन लोग 2001 का सेंसस के हिसाब से उन लोग हो गया था 31% था टोटल पॉपुलेशन। सोचिए 50-60 ईयर्स में कितना डिफरेंस हुआ है उन लोगों का। 50-60 ईयर्स में ऑलमोस्ट उन लोग 50% गिर गया, 62% से उन लोग डायरेक्ट टोटल पॉपुलेशन 31% हो गया। देखिए ये ड्रास्टिक चेंज, यही ड्रास्टिक चेंज यहाँ होने वाला है। नॉट जस्ट हम लोग अरुणाचल में, हम लोग आपतानी सोसाइटी को तो बोल के और बोल रहे हैं जीरो इतना सही होता है, हम लोग कहाँ जाएगा। निशी वाला लोग चलो ठीक है, हम नहीं बोल रहे निशी ब्रदर्स लोग को, लेकिन आप लोग का जैसे कि मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, करादादी कुछ हो जाता है, कमले जा सकता है ना, वहाँ अपर सुबनश्री जा सकता है, ये सब में जा सकता है। लेकिन हम लोग आपत्ति और कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं बचा है। अभी नीचे लोग के पंजर भी बन गया उन लोगों का, तो हम लोग का तो वो भी नहीं है, एक ही है और जगह भी नहीं है। तो इसलिए एक ही जगह है, थोड़ा बचाने की कोशिश करो। आज आप लोगों को ये इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं लग रहा होगा, कल को जाके ये वन ऑफ द सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, ये ही इम्पोर्टेंट इशू रहेगा आप लोगों के लिए। तो बैक टू द टॉपिक, ये वही क्या बोलते हैं, हम लोग का बड़ा ये ऊपर सीनियर्स लोग चाहे तो कर सकता है। क्यों बोलने से, देखो जिसको प्रोटेक्शन दिया गया है हम लोग का गवर्नमेंट लोग, इतना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया गया है, इतना स्पेशल प्रोटेक्शन ये सब दिया गया है हम लोग का एसटी पीपल को, और अपना ही आदमी वो प्रोटेक्शन को मैनिपुलेट करके लोगों को तोड़ के अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए कर रहा है। आप लोगों को नहीं लगता है ऐसा आदमी लोग कहीं ना कहीं उल्टा हार्म है हम लोग का सोसाइटी के लिए? ऐसा लोगों को तो सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। आप लोग, हम तो ये सजेस्ट करके आप लोग सकने से एक कमेटी गठन कीजिए, कमेटी गठन करके कुछ रूल्स थोड़ा सेट कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए, हम लोग भी मदद कर सके। अगर आप लोग को हम लोग का इनपुट चाहिए होगा तो हम लोग भी रहेगा। और हम एक सजेशन देना चाहिए कि जितना भी आप लोग ये सोसाइटी का वेलफेयर के लिए जो फोरम बनाता है, कमेटी बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस वगैरह बनाता है, जो सीनियर पीपल लोग हो गया, ट्राई कीजिए कि आप लोग वहाँ में 1-2 कोटा, जितना भी पोजीशन आप लोग को ठीक लगता है उस हिसाब से कोटा सिस्टम थोड़ा सा ये यूथ के लिए रखिए। वहाँ आप लोग बड़ा होने से क्या होगा कि एटलीस्ट जब मीटिंग वगैरह बैठेगा, कुछ डिस्कशन होगा फॉर द फ्यूचर के लिए, यूथ लोग क्या होगा कि नया जनरेशन लोग क्या होगा कि आगे के लिए सोचेगा। 2 जनरेशन माइंड होगा ना तो ठीक रहेगा। एक होगा कि प्रेजेंट एंड
अपना पास्ट एक्सपीरियंस से आगे कैसा होना चाहिए वो सब सोचेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यूथ लोग क्या होगा कि वही लोग तो आगे रहेगा ना, तो उन लोग भी कुछ एक बेहतर इनपुट दे पाएगा कि उन लोग आगे रहने वाला है, तो उन लोग क्या फेस करने वाला है जो आज का डिसीजंस का वजह से होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ में भी उन लोग इनपुट दे पाएगा। तो इसलिए यूथ लोगों को भी आप लोग इन्वॉल्व कीजिए। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन को, एक दो कोता रखिए हर एक फोरम में, हर एक कमिटी में, हर एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में, इफ पॉसिबल यूथ लोग को रखिए, ताकि क्या हो जाएगा कि इस थ्रू में एक दो लोग को थोड़ा सा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, उन लोग अपना सोसाइटी के लिए थोड़ा सोचना भी शुरू कर देगा। और क्योंकि आप लोग तो ये गाइड करेगा ही है साथ में, सोसाइटी का इम्पोर्टेंस क्या है, सोसाइटी को बचाना क्यों है, ये सब है ना, तो कीजिए ये इफ पॉसिबल। ये मेरा एक सजेशन है आप लोग के लिए। और एक्सपेल करने का बात बोल रहे हैं उनसे, क्यों बोल रहे हैं बोलने से, देखिए सिंपल टर्म में बोले तो हम लोग रिश्तेदारी निभा रहे हैं और वो लोग ऐसा नहीं बोलते क्या, लेकिन लूटने में बिजी है उन लोग कहीं ना कहीं ना, है कि नहीं। समझ रहे हैं हम लोग कि ऐसा ह्यूमैनिटीज़ ग्राउंड में ऐसा इतना अचानक से ये सब आ जाता है, होने से कन्फ्यूजन होगा, हड़बड़ी होगा, और स्पेशली टू द किड्स और ये यंग एडल्ट्स लोग को, क्योंकि आप लोग का तो सच बोलने से कोई गलती नहीं है। आप लोग को कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग ही तो बचपन से ऐसा करके आए, क्योंकि हम लोग भी जो एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, हम लोग को पेरेंट्स जैसा रखा है, हम लोग का पर्सपेक्टिव भी तो दुनिया के लिए वही हो जाता है ना, पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोग, जब तक हम लोग खुद बाहर जाके देखना शुरू नहीं करता है। तो वैसा ही होगा उन लोगों का भी, बचपन से उन लोगों को ट्राइबल पीपल है बोले, उन लोग खुद को वैसे ही मान के रह लिया, अभी जाके अचानक से ये हो रहा है। आप लोग को ब्लेम नहीं कर रहे पेरेंट्स लोग, देखो आप लोग ये चीज़ को थोड़ा सा अपना तरफ लीजिए और एटलीस्ट फॉर द बेटरमेंट, तो आप लोग अपना बच्चा के लिए कीजिए इसको ना, थोड़ा सा समझ के, इग्नोर मत कीजिए ये इशू को, थोड़ा सीरियसली लीजिए। कल को जाके आपका वजह से बच्चा लोग का ये क्या बोलते हैं शर्म होगा। सोसाइटी देखो जब शांत दिखता है ना, हम लोग भी शांत है, लेकिन जब कुछ हर्ट हो रहा होता है या फिर सोसाइटी में कुछ हार्म दिख रहा होता है ना, तो एक सोसाइटी को बचाने के लिए उसका लोग क्या करता है, आप लोग भी पता ही है, हर कोई पता है वो चीज़। तो जब अभी सोसाइटी जाग रहा है तो आप लोग भी जाग जाओ और सकने से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना शुरू कर दो जितना हो सके। और लास्टली कंक्लूड करें तो सच्ची का बार बार हम यही बोल रहे हैं, हम लोग का एक ही जगह है, प्लीज़ पब्लिक लोग, आप लोग अगर आज नहीं निकलेगा ना, कल को जाके देखो निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। हम लोग को ये इशू को आप लोग का थ्रू से आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा इशू दिखाना है कि ये है प्रॉब्लम बोल के, नहीं तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देगा ये सब चीज़ को, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो। आप लोग को आगे सेंसस का बारे बताया है ना, क्यों बताया, गवर्नमेंट लोग को उससे परख नहीं पड़ता है कि कितना आदमी कहाँ माइग्रेट हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, बाद में उन लोग सेंसस में निकाल लेगा। उन लोग के लिए वी आर जस्ट नंबर्स, उन लोग को ये बैंक वोट बैंक से मतलब है, कुछ उससे मतलब नहीं, उन लोग कौन सा किस्सा ट्राइब ये कौन सा कस्टम से क्या क्या है उससे मतलब नहीं, वी आर जस्ट नंबर्स। उन लोग बैंक बोर्ड से मतलब उन लोग का सेल्फिश वो है। हम लोग आज ए कम्युनिटी, हम लोग अपना जहाँ जगह रहता है, हम लोग जहाँ पला बड़ा है, जो हम लोग का मदरलैंड है उसको बचाना हम लोग का काम है, कोई और आके नहीं करेगा। तो दूसरा के लिए एक्सपेक्ट मत करो, हम लोग खुद निकलो, सब लोग, आप लोग भी खुद निकलो, पब्लिक लोग निकाल के मदद करो हम लोगों को। जितना हमको मदद किया था, कोई दाता कलेक्ट करने में मदद किए, हम थैंक करते हैं वो आदमी लोग को, और आप लोग सच्ची का सैल्यूट करते हैं आप लोग को। आप लोग ब्रेव पीपल है, हम लोग का तन लेन का। थैंक यू।